संतजन कहते हैं कि अगर आप जीवन में सत्य बोल रहे हो ना, तो आपके जीवन में दुख तो आएंगे, पर भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। सत्य बोलने वाला व्यक्ति दुख पाता है, कष्ट पाता है, पर फिर भी प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। संतजन कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में सत्य पर निर्धारित होना चाहिए। दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जो निर्मत्सर है। कौन है? जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर का अर्थ जानते हो? एक होता है मत्सर और एक होता है निर्मत्सर। निर्मत्सर का मतलब जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर नहीं, वो व्यक्ति निर्मत्सर कहलाता है। और जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरे पड़े, वो व्यक्ति मत्सर वाला कहलाता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप निर्मत्सर हो या मत्सर हो? कौन है आप लोग? आप ही बता दो हम लोग क्या है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई विकार जरूर रहता है। तो हम लोग निर्मत्सर नहीं, हम लोग मत्सरवान हैं। हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मद भी है, सब कुछ भरा पड़ा है। पर याद रखिएगा, जब तक हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर नहीं जाएगा, तब तक हम प्रभु के चरणों के सन्निकट पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम प्रभु के चरणों के सन्निकट पहुंचे, तो उससे पहले हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको त्याग दें। क्योंकि तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने तुझको ऐसा घेरा। ये जब काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको घेर लेते हैं ना, तो हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते। और भजन नहीं करेंगे तो भैया हमारे जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। प्रयास कीजिए कि हम इन सब से दूरी बना करके रखें। अच्छा एक मत्सर का सरल भाव आपको समझा दूं। मत्सर कहते किसको? कई लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। अगर हमको किसी से जलन हो रही है, जलन का मतलब ये नहीं कि किसी ने हमको जला दिया तो हमें जलन हो रही है, नहीं। हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा मत्सर है। चाहे वो हमारे घर वाले हो, चाहे वो हमारे परिवार वाले हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो। कभी भी किसी को देख करके ईर्ष्या मत करो। कोई आगे बढ़ रहा है, भगवान से कोई और आगे बढ़े। क्योंकि जब आप किसी का हित करोगे, जब आप किसी का हित चाहोगे, जब आप किसी का भला करोगे ना, तो कहीं जाकर के भगवान आपका भला करेगा। अपने अंदर जो भी विकार है सब प्रभु को अर्पित कर दो। प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हमारे अंदर अगर हजारों अवगुण भी भरे पड़े ना, तो भी प्रभु हमारे उन अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि प्रभु करुणा निधान है। कौन है प्रभु? करुणा निधान। और ऐसे करुणा निधान है जो कभी अपने भक्त का कोई भी अवगुण, कोई भी पाप, कोई भी विकार ज्यादा ध्यान से नहीं लेते।